सेकंड मोशन पढ़ेंगे। सेकंड मोशन है फिजिक्स का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है, तो सेकंड लेसन में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोर्स का डिफिनीशन पढ़ेंगे। जनरली आप लोग प्रीवियस क्लास में फोर्स का डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, जिसमें आप पढ़े हैं कि टू पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स और पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स। किसी चीज को खींचना और धक्का देना, पुल करना या पुश करना, यह फोर्स कहलाता है। फोर्स का यहाँ जो डिफिनीशन दिया है उसमें आप देख रहे हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन, मोशन, डायरेक्शन एंड शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स वह फैक्टर है जो चेंज करता है और टेंड्स टू चेंज। फोर्स कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा चेंज ला ही दे, लेकिन इसकी टेंडेंसी होती है चेंज लाने की। किस चीज में चेंज लाने की? तो ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज लाता है, उसके मोशन में चेंज लाता है, उसके डायरेक्शन में चेंज लाता है और शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट में चेंज लाता है। तो फोर्स, when we apply force on the body, it changes or tends to change। ये चेंज लाता है या चेंज लाने की टेंडेंसी रखता है। जैसे अगर हम दीवार पर फोर्स लगाएंगे तो दीवार में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर हम किसी ट्रक पर अकेले धक्का दें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन अगर हम अन्य वस्तुओं पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो चेंजिंग आता है। तो इसको हम देखते हैं कि ये इफेक्ट ऑफ चेंज फोर्स, फोर्स का इफेक्ट्स क्या है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स देन व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका इफेक्ट्स क्या होता है? तो इसका फर्स्ट इफेक्ट है चेंज इन पोजीशन। मीन्स अगर हम फोर्स लगाते हैं तो यह ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, या मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है। दूसरा, आप पहले इसको एक बार देख लें। दूसरा है चेंज इन मोशन। मीन्स इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम फोर्स को लगाते हैं तो यह मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को या तो इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है। थर्ड है चेंज इन डायरेक्शन। व्हेन वी अप्लाई फोर्स इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ बॉडी। यह ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करता है। और फोर्थ है फोर्स चेंजेस इन शेप एंड साइज। मीन्स व्हेन वी अप्लाई फोर्स इट चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अब जैसे यहाँ है चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन में आप देख रहे हैं ये बोर्ड रेस्ट में है, बट व्हेन वी अप्लाई फोर्स इट कैन मूव। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बोर्ड मूव करने लगता है, और अगर ये मूव कर रहा है तो इसको हम फोर्स अप्लाई करके स्टॉप कर सकते हैं। तो फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मूव करना शुरू कर देगा, या अगर मूविंग ऑब्जेक्ट पर फोर्स हम लगाएंगे तो ये रेस्ट में आ सकता है। तो इस तरह से इट चेंजेज इन पोजीशन। अब दूसरा आप देखेंगे चेंज इन मोशन। अब चेंज इन मोशन के लिए आप एक डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, आप देख रहे हैं कि ये मूव कर रहा है। अब इस पर और थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, और फोर्स लगाएंगे स्पीड बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इसका स्पीड घट जाएगा। तो इस तरह से इट चेंजेस द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड है चेंज इन डायरेक्शन। आप यहाँ देख रहे हैं
इसके डायरेक्शन को देखिए, व्हेन वी अप्लाई फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स लगाकर हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से है फोर्स चेंजेज इन शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को में भी चेंज लाता है। जैसे ये रबर बैंड है, इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, आप देखिएगा इसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है। या आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक पाइप है, इस पर फोर्स लगाते हैं, इसके शेप और साइज को हम आप देख रहे हैं। अब इसका ये हो गया शेप, तो इस पर हम फोर्स लगाए, ये चेंजिंग इसलिए आया कि इसमें हम पर हम फोर्स लगाए, फिर आप इस पर फोर्स लगाकर इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये फोर्स के इफेक्ट्स हैं और फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट पर ये चेंजेज होता है। इसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं कि इसमें बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, तो इसमें यह वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SI यूनिट ऑफ फोर्स फोर्स इज न्यूटन। इट इज डिनोटेड बाई N। ये प्रसिद्ध साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है इसका यूनिट, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है। तो इस तरह से आज के क्लास में हम लोग पढ़े फोर्स का डिफिनीशन, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड इट्स क्वांटिटी मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है और SI यूनिट ऑफ फोर्स। तो इस तरह से आज की ये क्लास हुई। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है। वेल, तो आज इस जो टॉपिक को पढ़े इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो यू हैव टू राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जैसे व्हेन वी अप्लाई फोर्स यू हैव टू राइट 2 एग्जांपल्स फोर्स चेंजेज इन पोजीशन। आप अपने डेली लाइफ से रिलेटेड ऐसे 2 एग्जाम्पल प्रत्येक चीजों के लिए देंगे जिसमें चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन मोशन हो, चेंज इन डायरेक्शन हो एंड चेंज इन शेप एंड साइज। तो आपको इन चारों इफेक्ट से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल देना है जिसे आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं। ओके।